महाभारत में जब पांडव और कौरवों द्वारा युद्ध को स्वीकार करने और टालने का एक दौर चल रहा था, तब पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी यही प्रयास कर रहे थे कि युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन अपने भविष्य को गर्त में डालने के लिए तैयार था। उसे ये भी भय नहीं था कि जिनके साथ श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं उनके साथ वो टक्कर लेकर आखिर क्या करना चाहता था। दुर्योधन जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले दुर्योधन के समक्ष दो विकल्पों को रखा था कि या तो पांडवों को 5 गांव दे दो या फिर उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दो। श्री कृष्ण ने कहा था कि पांडव इसी में प्रसन्न हो जाएंगे और जैसा मैं उन्हें कहूंगा वे वैसा ही करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वह सुई के नोक के बराबर भी जगह पांडवों को नहीं देगा। इस सारी भूमि पर उसी का अधिकार है। तब क्या कोई तीसरा विकल्प है, ऐसा गांधारी ने दुर्योधन से पूछा कि क्या तुम किसी तीसरे विकल्प से प्रसन्न हो पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि तीसरा विकल्प मेरी आत्महत्या ही होगी। इसलिए दुर्योधन जाने अनजाने में अपने पिता धृतराष्ट्र पर ये दबाव बनाते हैं कि या तो युद्ध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब धृतराष्ट्र कहता है कि मैं युद्ध आज्ञा भी नहीं दे सकता और अपने पुत्र को आत्महत्या भी नहीं करने दे सकता। तब पितामह कहते हैं कि महाराज, आप पुत्र मोह में राजनीति और राजकुल दोनों को भूल गए हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप एक पिता का दर्द नहीं समझ सकते। तब पितामह कहते हैं कि मैं किसी पिता से नहीं बल्कि एक साम्राज्य के महाराज से बात कर रहा हूँ। तब धृतराष्ट्र पितामह सबको ना चाहकर भी दुर्योधन की बात को ही मानना पड़ता है और युद्ध की आज्ञा देनी पड़ती है। यहाँ पर ये कहना सही होगा कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में आकर गलत कर बैठे थे। अगर वो उस समय दृढ़ होकर ये निश्चय कर लेते कि बंटवारा करके ही इस युद्ध से बचा जा सकता है तो शायद कौरवों का विनाश ना हुआ होता। दुर्योधन की लालसा को अगर उन्होंने किसी तरीके से शांत कर दिया होता तो इतना नरसंहार ना होता। इसके बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण अपने पिता धृतराष्ट्र को भी आरोपों के कटघरे में रखा और पांडवों को भी ना चाहते हुए इस युद्ध को लड़ना पड़ा। पांडव इतने सहनशील और धैर्यवान थे कि वो श्री कृष्ण द्वारा सुझाए गए 5 गांवों से भी संतुष्ट हो जाते, लेकिन दुर्योधन किसी तरीके से मानने के लिए तैयार भी नहीं था और अपने अधिकार को बिल्कुल छोड़ देना तो कायरता की ही निशानी होती है। इसलिए पांडव इस युद्ध के लिए तैयार हुए और बाद में जब युद्ध हुआ तो एक एक करके सभी कौरव और बड़े बड़े योद्धा समाप्त हो गए। और इतना कुछ होने के बाद भी अंत में जब दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तब भी वो पांडवों को ही इसका दोषी मानता है। इसलिए ऐसे इंसान से हमेशा बच के रहना चाहिए जिसकी मानसिकता ही विनाश की ओर ले जाए। आपको ये प्रसंग जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।